स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं मनीषा रौनक सिंह आज आपको सिखाऊंगी कि इनटू कैसे करते हैं, किसी संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या में कैसे करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अब देखो हमें इसमें करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है 4 में। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें 2 का टेबल 4 बार पढ़ना है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं 2 का टेबल 4 बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। 4 बार पढ़ना था तो 2 4 जा 8 आया। तो इसका मतलब है कि 2 का टेबल 4 बार पढ़ने पर 8 आता है। 2 का इंटू 4 में करेंगे तो 8 आएगा। ओके ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और है वो भी हम देखते हैं, वो क्या है कि 2 का टेबल हमें 4 बार पढ़ना है। सपोज दैट कि आपको 2 का टेबल नहीं आता है, आप भूल गए हो, तो आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे कि पहले लिख दिया 2, ओके, ऊपर 4 लिखा है, यानी कि हमें 2 को 4 बार लिखना है। तो एक बार ये हो गया 2, फिर एक और बार हो गया, ये हो गया दूसरी बार, ये हो गया, और 4th बार में भी हमें फिर से 2 लिखना है। अब ये कितने 4 हो गए हमारे पास, 2 हो गए, 1 2 3 4 4 हमने 2 बना लिए। अब क्या करना है, अब हम इनको प्लस कर सकते हैं। तो 2 को 2 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 2 में प्लस करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, अब इस 4 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 6। 4 में 2 प्लस हुआ तो 6 हुआ। अब इस वाले 6 में हम इस 2 को फिर से प्लस कर देंगे। 6 में 2 को प्लस किया तो ये हो गया 8। ठीक है, अगर हम टेबल बाई चांस भूल जाते हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं मल्टीप्लाई को, कि जिस चीज का हमें टेबल करना है उसके टेबल को जितनी बार करना है उतनी बार लिख करके इस तरह से और उसे प्लस कर सकते हैं। तो भी हमारा आंसर वही आएगा जो कि टेबल पढ़ने से आता है। ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो 5 7 जा कितना आया हमारे पास, 5 7 जा आया 35। तो यहाँ हमें क्या लिखना होगा, 35। बस इसी तरह से करने होते हैं मल्टीप्लाई, कि जिस चीज़ का हमें मल्टीप्लाई करना है उसका टेबल हम जितने में करना होता है उतनी बार हम उसका टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है, उतने, अगर इसमें हमें 7 तक पढ़ना है तो 7 तक पढ़ लिया हमने, तो 5 7 जा 35 आया। अगर इस तरह से भूल जाते हैं टेबल, अगर हम भूल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें प्लस कर सकते हैं। लेकिन प्लस कैसे कर सकते हैं कि 5 को हम 7 बार लिख सकते हैं। 5 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7 बार हमने 5 को लिख दिया। अब हम इसको प्लस करते हैं। 5 में 5 को प्लस किया तो 10, इस वाले 10 में इस 5 को प्लस किया तो 15, इस 15 में फिर से 5 को प्लस किया तो 20, 20 में फिर 5 को प्लस किया तो 25, 25 में फिर से 5 को प्लस किया 30 और 30 में फिर से 5 को प्लस किया तो 35 हो गया। इनटू करके भी हमारा यही आया था और प्लस करके भी हमारा यही आया है। दोनों तरह से हम कर सकते हैं अगर हम टेबल भूल जाते हैं तो। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें टेबलों को भूलना नहीं है। ओके, और रुको, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आगे इसमें और भी अच्छी ट्रिक है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 का टेबल पढ़ना है 5 बार। 3 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। 3 5 जा 15 हुआ। 15 में से हमें क्या लिखना है, 15 में से 5 को तो हमें 3 के नीचे यहाँ लिखना है। और इस 1 का क्या करना है, ये हमारे पास 1 रुपये एक्स्ट्रा है, इसको हम बाद के लिए रख लेते हैं, इसके ऊपर कैरी लगा के। ठीक है, हासिल लगा दिया हमने 7 के ऊपर। अब 3 का टेबल पढ़ना है हमें 7 बार। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। 3 7 जा 21 आया। तो हमें यहाँ 21 अभी नहीं लिखना, क्योंकि अभी हमारे पास ये एक और भी था जिसके हमने ये हासिल लगाई थी। तो इस 21 में इस वाले प्लस को प्लस करेंगे, 1 को प्लस करेंगे तो ये हो गया 2 और 2 22। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, जैसे अभी हमने किया था, पहले हमने 1 डिजिट का किया था, फिर हमने 2 डिजिट का किया, अब हम 3 डिजिट का करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें 7 का टेबल पढ़ना है 3 बार।
ठीक है। 7 का टेबल 3 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। ठीक है, तो 21 में से 1 को तो हम इधर लिखेंगे 7 के नीचे, और इस 1 को क्या करें, इस 2 का क्या करेंगे, इस वाले 2 को हम हटा करके इधर 0 के ऊपर हासिल लगा देंगे। ठीक है, अब 7 का टेबल पढ़ना है हमें 0 बार, तो 7 का टेबल 0 बार पढ़ना है। 0 बार का क्या मतलब होता है, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो 7 का टेबल अगर हम 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 आ गया 7 का टेबल 0 में करने के बाद में, तो 0 बाय हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इस जगह हम 0 को तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी ये 2 हासिल भी तो थी। तो 0 में अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में 2 को प्लस किया तो 2 ही आया हमारे पास, यही आया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 2। अब 7 का टेबल पढ़ना है हमें 6 बार, चलो पढ़ते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 छिक्के 42। ठीक है, ये हमारे पास कितना आया, 42 आया। अब इसमें हमें कुछ प्लस तो करना नहीं, क्योंकि 6 के ऊपर कोई हमें हासिल तो मिली नहीं थी, तो यहाँ हम सीधा 42 का 42 ही लिख देंगे। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई करने में। चलो ठीक है, अब देखते हैं हमारी और चीज़ें जो छूट गई हैं उन्हें हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 0 में 2 का इंटू करना है तो कितना आएगा, किसी भी संख्या का 0 में अगर हम गुणा करते हैं तो उससे हमें 0 ही मिलता है। ठीक है, और अगर हम किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, अगर हम किसी संख्या में भी 0 का गुणा करते हैं तो भी 0 ही आएगा। कैसे, वो कहते हैं ना कि चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे या खरबूजा चाकी के ऊपर, कटना वही खरबूजे को ही है, वही मतलब है। 0 का गुणा 2 में कर दो तो भी 0 ही आएगा, अगर 0 में किसी चीज़ का गुणा कर दो तो भी 0 ही आना है। ठीक है, ओके। अब एक और रह गया हमारा 1 वाला। जैसे ये 2 है, ये 1 है, इसमें हमें 1 का इंटू करना है, तो किसी भी संख्या में अगर हम 1 का इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें वही संख्या मिलती है जिसमें हमने उसे गुणा किया है। तो यहाँ पर 2 का 2 ही है। अगर हमें 6 में 1 का करना है तो क्या आएगा, 1 का हम किसी भी संख्या में अगर इंटू करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है, हमें टेबल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।